प्रशांत तो प्रशांत ही था। वो गाना वो पार्टियों में भी गाया करता था और उसे वो गाना बहुत पसंद था। ठीक ठाक गा लेता था वो। लड़कियां जो हमारी कॉमन फ्रेंड्स थी वो उसके साथ गाती थी, कहती थी प्रशांत अब वो वाला नहीं, प्रशांत अब वो वाला नहीं रहा। मैं तो जल बुनकर खाक हो जाया करती थी। एक सहेली थी उसकी, एक फ्रेंड थी मेरी और उसकी भी फ्रेंड थी, उसका नाम था ईशा। कुछ ज्यादा ही उछलती थी और कुछ ज्यादा ही चिपकती थी प्रशांत से। मैं कुछ लेने के लिए उठी और वापस आकर देखूं तो प्रशांत के बगल में बैठी हुई मुझे वो दिखती। ईशा को लेकर प्रशांत और मुझ में बड़ा झगड़ा होता था। मैं हमेशा उससे यही कहती थी कि ये तुम्हारे पास इतना चिपकती क्यों है, ये तुम्हारे पास क्यों आती जाती है, और ये मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे हाथ क्या करती होगी जब मेरे सामने इतनी ज्यादा चिपकती है। आप सबको पता ही है कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग ही फील करते हैं। उसके आसपास किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं होता है। उसी तरह मेरा भी था। लेकिन प्रशांत था, वो कहता था कि मैं इतना इनसिक्योर क्यों फील करती हूँ, उसकी फीमेल फ्रेंड्स को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसे कौन समझाता कि प्यार का मतलब ही यही होता है कि किसी और के साथ देख के जलन होना। लेकिन कहते हैं ना, प्रशांत थोड़ा सा खुले मिजाज का इंसान था। इधर फोन की घंटी बजती जा रही थी, कोई जवाब नहीं था। मैं हिचकिचाहट फिर करने लगी। बेकार में उससे फोन किया। मैं यही सोचने लगी, दिल दिल में अपने आप को कोस भी रही थी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ और मैं बार बार उसे फोन क्यों कर रही हूँ। क्या मुझे उसकी गरज है? उसने साफ साफ मुझे मना कर दिया कि वो दूर रहना चाहता है, तो फिर मैं क्यों उसे बार बार फोन लगाकर ये चेक करना चाह रही हूँ कि क्या आज भी मेरा प्यार जिंदा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं कर भी क्या सकती थी। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, भले ही वो मुझसे ना करता हो। और सच्ची मोहब्बत जिस इंसान को हो जाती है ना, वो बड़ा बेशर्म भी हो जाता है। बार बार अपनी मोहब्बत को तलाशने की कोशिश करता है, सामने वाले की कमियों को भी खूबियों में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और हर ढगोसले, हर बहाने पर यकीन भी कर लेता है। बहरहाल अब ऐसा नहीं था। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि क्या ये फूलों का गुलदस्ता प्रशांत ने ही भेजा था। लेकिन अगर उसने कोई रिश्ता नहीं रखा तो मैं क्या उसके पीछे भाग रही थी। शायद मैं उससे प्यार करना कभी छोड़ ही नहीं पाई थी। फोन की स्क्रीन पर सवाल आया, रीडायल। न जाने किस पागलपन में मैंने कह दिया यस। फिर फोन डायल होने लगा, फिर वही कॉलर ट्यून। उस कॉलर ट्यून को सुनकर एक सेकंड में फिर मैं उन्हीं लम्हों में पहुंच गई थी जो हमने साथ बिताए थे। जैसे वो बस अभी फोन उठाएगा और मैं बोलूंगी, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया तुमने। उसके फोन का अभी भी जवाब नहीं दिया था। मैं पलटी, सामने अंजलि खड़ी थी। बोली, मैं तब से इंतजार कर रही हूँ यार, क्या कर रही है तू यहाँ पर। मैंने कहा, वो वॉशरूम आई थी मैं। तो वो बोली, तू मर्द बन गई है क्या। तो मैंने उससे बोला, शट अप, अपना मुंह बंद ही रख तू, ये क्या अनाप शनाप बोल रही है। तो उसने कहा, मेरी जान जरा देख तू कहाँ पर आई हुई है, आदमियों वाले बाथरूम के सामने खड़ी है तू। फिर हंसकर बोली, शायद इसीलिए शादी नहीं हो रही तेरी। मैं अंजलि के इस मजाक पर तिलमिला गई। मैंने कहा, जस्ट शट अप, इट इज नॉट फनी, ओके। अंजलि ने कहा, दिशा मुझे पता है तूने प्रशांत को फोन किया होगा, उसके पीछे मत भाग। ही इज गॉन, वो जा चुका है और वो तुझसे कोई मतलब भी नहीं रखता। खामखा अपने दिल को तकलीफ ना दे और उसके पीछे भागना छोड़ दे। मैं तुझे बहुत दिन से देख रही हूँ, जब भी प्रशांत का नाम लेती हूँ तो तू इग्नोर तो मारती है, लेकिन अंदर ही अंदर तू खुश भी होती है और तुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन देख दिशा, वो बड़ा मतलबी लड़का है और वो तुझे नहीं चाहता। सीधी सी बात है कि तू भी उसे छोड़ दे, वरना तू अपने दिल को तकलीफ देती रहेगी और एक ना एक दिन ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस दिन तू कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। पहले अपने पास्ट को भुलाना सीख, उसके बाद तू फ्यूचर के बारे में सोच पाएगी। अगर पास्ट में ही जीती रहेगी तो कभी फ्यूचर को सुधार भी नहीं पाएगी और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी बर्बाद कर लेगी। बात तो अंजलि की बिल्कुल सही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सर पर हो इश्क का भूत सवार, उसे कोई नहीं समझा सकता। और यही हालत अब मेरी भी हो रही थी। मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ अनसन कह दिया। मैंने उसे कहा, तू तरस मत खा मेरे पे, तुझे तो बॉयफ्रेंड मिल गया ना। आई एम वेरी हैप्पी, जैसी भी हूं मैं। नहीं हो रही ना मेरी शादी तो तुझे क्या करना, नहीं मिल रहा मुझे बॉयफ्रेंड तो तुझे क्या। तेरे से तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं कि मुझे बॉयफ्रेंड दिलाया, मेरी शादी करा। मैंने गुस्से में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा सुना दी और उसके बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि को वहीं छोड़कर तेजी से रेस्टोरेंट के बाहर निकल गई। अंधेरे में रोती रोती टैक्सी में बैठकर चली जा रही थी। मेरे आंसू टैक्सी वाले को नजर ना आए, इसलिए खामोशी से आंसू पोंछती रही। एक सवाल मेरे साथ साथ चल रहा था, आखिर मैं किसके पीछे भाग रही थी। क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उस पर मेरी जिंदगी टिकी थी। ये फूलों का गुलदस्ता किसने भेजा था। रात के सीने में ये दिशा कहीं दिशाहीन चली जा रही थी। मेरे हाथ में पसीने से भीगा वो विजिटिंग कार्ड था जो व्हाइट लिलीज के साथ आया था। पीछे फ्लोरिस्ट का एड्रेस था। मैं वहीं उस फ्लोरिस्ट के पास जा रही थी, उससे पूछने के लिए कि आखिर ये फूल किसने भेजे थे और तूने ये बुके बनाकर किसको दिया था।
वो बंदा कौन है और किसने मुझे ये फूल भेजे हैं, मैं इसके बारे में अब जानना चाहती थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन प्रशांत का था। अब मैं करती तो क्या करती, मेरे हाथ कांप रहे थे उसका फोन उठाने में और मुझे गुस्सा भी आ रहा था अंजलि की बातों पर और इस वक्त प्रशांत पर भी। लेकिन दोस्तों, हम अपनी बॉडी पर तो कंट्रोल रख सकते हैं लेकिन अपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। दिल इतना आवारा होता है कि अगर हम उसको समझाना भी चाहें, उसे एक जगह रखना भी चाहें, तो भी वो नहीं ठहरता। वो तो वही करता है जो वो चाहता है और इस वक्त दिल ने वही किया। मैंने ना चाहकर भी प्रशांत का कॉल आखिर उठा ही लिया। उधर से आवाज आई, हाय क्या हाल। उसने कहा, सॉरी यार मीटिंग में था मैं, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया। मैंने भी फॉर्मली कह दिया, ठीक कोई बात नहीं, इट्स ओके। कैसे हो तुम प्रशांत? वो बोला, बिल्कुल ठीक, एकदम मस्त अपनी लाइफ में। क्योंकि उसके पास मुझसे कुछ कहने को था ही नहीं। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मेरा जन्मदिन तक याद नहीं था, वो मुझे फूल कैसे भेज सकता था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, आर यू कमिंग बेबी। ये आवाज थी ईशा की। मैंने जैसे ही ईशा की आवाज सुनी, मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी, वैसे ही मैंने फोन रख दिया, कीपैड को आंसुओं से पोंछा, अंजलि को एसएमएस किया, सॉरी, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे माफ कर देना यार, तू ही मेरी दोस्त है और तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फ्लोरिस के दुकान के सामने गाड़ी रुकी, मैं अंदर गई और मैंने पूछा, जी ये फूल किसने ऑर्डर किए थे मेरे लिए, बता सकते हैं? फ्लोरिस बोला, मैडम ये तो नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ रूल हैं, हम किसी भी कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते। फिर उसका असिस्टेंट बोला, दादा ये तो वही वाला ऑर्डर है ना? फ्लोरिस बोला, अरे अच्छा हुआ आप आ गई, एक गलती हो गई थी हमसे, इसके साथ एक मैसेज हम भेजना भूल गए थे। असल में ऐसा ऑर्डर हमारे पास पहले आया ही नहीं कभी। ये ऑर्डर पिछले साल करीब 10 महीने पहले आया था, चेक आया था और फोन पर मैसेज डिटेक्ट हुआ था। इतना टाइम बीत गया ना, इसलिए दराज में मिसप्लेस हो गया। ये लीजिए, ये था मैसेज। कागज पर लिखा था, दिशा हैप्पी बर्थडे। प्रशांत तुमसे प्यार नहीं करता, अंजलि ने बताया था हमको फोन पर, और इसमें प्रशांत का या तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी को खुद से प्यार करवाना हमारे बस में नहीं होता दिशा, खुद से प्यार करना हमारे बस में होता है। औरों के पीछे भागते हुए खुद से इतनी दूर मत जाना और इतनी मजबूर कभी मत बनना कि खुशियां किसी और की मर्जी और फैसलों की मोहताज बन जाए। हमेशा खुद से भी उतना ही प्यार करना जितना तुम अपने पार्टनर से करना चाहती हो, क्योंकि जो खुद से प्यार कर लेते हैं ना, उन्हें फिर कोई धोखा भी दे दे तो भी वो अपनी लाइफ में पीछे नहीं हटते, ना ही टूटकर बिखरते हैं। मुझे पता है बेटा, तेरा दिल बहुत नाजुक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू कभी किसी की फैसलों की और मर्जी की मोहताज ना बन जाए, और तू हमेशा आजाद ख्यालों की है तो आजाद ही रहे। मैं नहीं चाहता कि बेटा तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। आई लव यू बेटा, तेरा दादा विशंबरनाथ माथुर। तो दोस्तों, यही थी एक सैड लव स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।